जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर, जहां हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस समय अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हिंदी में इसे कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में और बहुत कठिन ना करके आसान आसान शब्दों में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं पूरे मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं। मतलब उसे बिल्कुल आसान भाषा में हम कवर कर रहे हैं। आप जब और लेक्चर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये जो लेक्चर पढ़ाया जा रहा है वो और लेक्चर से थोड़ा हटकर है। मतलब उसे आसान बनाकर आप सबके बीच में पेश किया जा रहा है। ठीक, तो आप इसका पूरा भरपूर फायदा उठाइए और अच्छे से पढ़ते जाइए। हो सकता है आप लोगों को ये लग जाए इस समय कि इस समय रेगुलर क्लास नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि इधर कुछ दिन हो सकता है आपको रेगुलर क्लास ना मिल पाए, क्योंकि हम आपको बताए थे पहले भी कि हमारा कॉलेज का काउंसलिंग चल रहा है और कॉलेज में एडमिशन भी हो गया है। फोटो आपको लगा देंगे यूट्यूब पर, या आपके पास किसी ना किसी तरह से बता देंगे कौन सा कॉलेज मिला, क्या है, सारी बातें। तो अपनी इंजीनियरिंग लाइफ भी बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप मैथ के लिए निश्चिंत रहिए कि मैथ कैसे पढ़ाया जाएगा, किस तरह क्या बताएंगे, वो सारी चीज़ें हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से बताएंगे। ठीक, तो आप अच्छे से मन लगाकर पढ़ते रहिए और जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसे टाइम टू टाइम करते रहिए। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट में करके डाउट भी पूछ सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पिछले लेक्चर में हम ये जो एक्सरसाइज नंबर 2.2 था, इसे कंप्लीट कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम ये विविध उदाहरण वाले जो उदाहरण दिया गया है, एक ही उदाहरण है, इस उदाहरण को करेंगे और देखते हैं करीब 6, 7 या 8 तक जो भी देखते हैं विविध प्रश्नावली के भी प्रश्न कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। विविध उदाहरण, उदाहरण संख्या 6 को कॉपी कर लेते हैं। ठीक, ये है विविध उदाहरण। क्या कह रहा है इसमें? साइन इनवर्स साइन का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसे हमें सॉल्व करना है। आसान है, कैसे करेंगे? इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हम लिखेंगे हल। ठीक, एक सेकेंड, इसे थोड़ा सा लिखेंगे हल। अब आप लोगों को मालूम है, अगर यहाँ से यहाँ हम डायरेक्ट साइन को साइन से काट देंगे तो ये 3 पाई/5 आएगा। तो आपको बताए हैं हम, जो कि इसके रेंज में, साइन इनवर्स के रेंज में बिलोंग नहीं करता है। साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? याद कीजिए, -π/2 से π/2। इस रेंज में ये 3 पाई/5 नहीं आ रहा है, इसीलिए हम इसे पाई के रूप में कुछ तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो कैसे तोड़ा जा सकता है? हम इसे ऐसे लिख देंगे, साइन इनवर्स साइन 3 पाई/5 को हम ऐसा लिख सकते हैं, पाई -2 पाई/5। ठीक, आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 पाई/5 के बराबर ही आएगा। हम इसे पाई के रूप में तोड़ दिए। अब साइन इनवर्स साइन अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा दूसरा चतुर्थांश। दूसरे चतुर्थांश में साइन होता है पॉजिटिव, तो हम उसे पॉजिटिव लिखे हैं।
साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और थीटा क्या है 2π/5। ठीक, कोई दिक्कत? अब हम इसे इसे काट सकते हैं, क्योंकि -π/2 से और π/2 के बीच में ही 2π/5 आएगा। ठीक, काट के दिखाना नहीं है, बस आप डायरेक्ट लिख देंगे 2π/5। बस यही सॉल्व करना था, कोई कठिन सवाल था ही नहीं। ठीक, बस इतना ही सॉल्व करना था, यही आंसर हो गया। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं बुक से। 2π/5 सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया उदाहरण संख्या 6। अब हम क्या करेंगे, विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को करेंगे। ये भी आसान आसान है, सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक, लिखेंगे हल। सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे? अगर हम कॉस से और ये कॉस इनवर्स से अगर हम काट देंगे तो क्या आएगा 13π/6, जो कि इसके रेंज में बिलोंग नहीं करेगा। रेंज क्या है इसका 0 से पाई, मतलब आंसर हमें ऐसा लाना है कि वो 0 से पाई के बीच में ही हो। तो क्या करेंगे, इसे हम पाई के रूप में कुछ तोड़ने की कोशिश करेंगे। कैसे तोड़ा जा सकता है, ध्यान से देखो आप। कॉस, इसे हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम्म, अब इसे आप सॉल्व करो, तो 6 को जब 2 से करेंगे तो 12π, 12π और एक ये 13π, 13π/6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये लिखा यही है 13π/6, बस इसे हम ऐसे तोड़ के लिख दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक, तो कॉस 2π + थीटा लिखा है ऐसा कुछ, तो हम यहाँ पहले कॉस इनवर्स लिखते हैं। कॉस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2π कहाँ आएगा, यहाँ। ठीक, अब cos 2π + थीटा, मतलब इस तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में cos पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, बताइए। तो आप कहेंगे cos निगेटिव होता है, तो यहाँ पे आप निगेटिव लगा दीजिए। ठीक, तो cos 2π + थीटा क्या हो जाएगा, cos -cos थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। अब cos में ये बताए हैं माइनस खा जाता है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, cos π/6। अब इसे काट के हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं π/6, ये आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार हम बुक के आंसर शीट से भी देख लेते हैं।
क्योंकि ये विविध प्रश्नावली का है। विविध प्रश्नावली 2 5/6, हाँ यही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप ये माइनस नहीं भी लगाएंगे, डायरेक्ट लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला स्टेप ना भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि cos 2 पाई प्लस थीटा, cos थीटा हो गया। ठीक, अब ये cos से cos हम मान लिए कट गया, और ये π/6 यहाँ पे आ गया आंसर, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। लिखेंगे हल, ध्यान से देखना। यहाँ भी हम डायरेक्ट नहीं काट सकते, उसके रेंज में लाना होगा। कैसे लाएंगे? बस पाई के रूप में तोड़ लो, पाई प्लस, कैसे आएगा हम, ठीक, आप इसे सॉल्व कीजिए, 7π/6 ही आएगा। 6 को 1 से करेंगे 6 और 1 7, 7π/6। बस इसी को सॉल्व कर लो, आसान है भाई। tan 180 प्लस थीटा, tan पॉजिटिव हो गया, ठीक है, इसे हम tan ऐसा लिख सकते हैं। tan से tan कैंसिल, आंसर क्या आ गया, π/6। ये भी सॉल्व हो गया, हाईलाइट कर देते हैं इसे। समझ में आ गया ना? बस ये 7π/6 को हम पाई प्लस π/6 में तोड़ दिए हैं। आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3। इसमें क्या करना है, इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। आसान है भैया, बहुत आसान है। कैसे सिद्ध करेंगे? मान लो हम ये लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे, हल लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, 2 साइन इनवर्स 3/5। इसको हमें इस रूप में मतलब सिद्ध कर देना है। कैसे करेंगे? अब ये साइन के रूप में लिखा है तो पहले हम इसे tan के रूप में लिखते हैं। 2 tan इनवर्स, अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लंब बटे कर्ण, और हमें tan में क्या लिखना होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है 3, कर्ण क्या है, मतलब यहाँ हम लिख के बताते हैं, लंब क्या है 3, कर्ण क्या है 5, आधार क्या हो जाएगा, आधार क्या होता है, रूट में कर्ण का स्क्वायर यानी 25 माइनस लंब का स्क्वायर 9, रूट 16 जो कि प्लस का 6, सॉरी प्लस का 4 हो जाएगा। अब आधार ये हो गया, और tan में होता क्या है सॉरी, tan में होता क्या है, लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा 3/4। अब ये tan के रूप में तो बदल गया, लेकिन यहाँ पे देखो आगे कुछ 2 वगैरह 2 3 ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम ये 2 कैसे हटाएंगे, इसे इरेज कर देते हैं। आपको हम एक फार्मूला बताए थे, ध्यान से देखे होंगे तो याद होगा। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर।
आया याद? बताइए। 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हम बताए थे। अब इसी फार्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पे x की जगह पर 3/4 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2, x की जगह पर 3/4, फिर बटे में क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 3/4 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स, ये 2 से इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 ऊपर बचेगा, काट के नहीं दिखा रहे हैं। और नीचे क्या बचेगा, 1 माइनस 9/16। सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 3/2 बटे में 16 में से अगर 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, बताइए। 7 होगा ना। 7 बटे में 16। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। इसे इससे गुणा कर देंगे, सॉल्व भी करके दिखा देते हैं आपको। tan इनवर्स 3/2, ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 16/7। 2 से इसे काटेंगे तो ये 8 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 24/7। यही आंसर हो गया अपना, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। कोई दिक्कत? ये जो रीजन लिखना है इसे आप यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर। ठीक है, ऐसे आप ब्रैकेट में ये रीजन लिख देंगे, फार्मूला जो यूज किए हैं। ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। ये प्रश्न संख्या 3 भी हम सॉल्व कर लिए। सॉरी, गले में थोड़ा दिक्कत है, कंप्रोमाइज कीजिएगा थोड़ा सा। अगले प्रश्न को कॉपी करते हैं। प्रश्न संख्या 4। कॉपी कर लिए हैं, आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे। देखो, इधर लिखा हुआ है साइन इनवर्स 8/17, इधर लिखा हुआ है साइन इनवर्स 3/5। अब हमें सॉल्व करते करते किसी तरह राइट हैंड साइड के बराबर दिखा देना है। और राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है tan इनवर्स 77/36। तो कहने का मतलब है इधर भी हमें tan बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, आसान है, लिखेंगे हल। अब पहले इसे tan बनाओ। पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे LHS। LHS में क्या है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक, अब इसे tan में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिखा क्या हुआ है, लंब बटे कर्ण, और हमें क्या लिखना है, लंब बटे आधार। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, शायद 289 हो जाएगा, -64, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा ये 2, 225। 225 ये किसका होता है,
ये होता है 15 का। हम्म। एक सेकेंड, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है। एक सेकेंड, थोड़ा ये नेटवर्क इशू लग रहा है। सॉरी, वो थोड़ा नेटवर्क की वजह से प्रॉपर हम लिख नहीं पा रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, अब सही हो गया। तो ये क्या था? ये 225, 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का होता है। तो कहने का मतलब आधार कितना आ जाएगा? 15। लंब मालूम है, कड़ मालूम है, और ये आधार मालूम है। तो 10 के लिए क्या होता है? लंब बटे आधार, मतलब 8/15 प्लस में। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसे हम इरेज कर देते। इसे भी हम 10 में चेंज कर लेंगे। 10 इनवर्स लंब बटे कर दिया है, तो आधार निकाल लेंगे हम। आधार जब निकालेंगे तो रूट में कर का स्क्वायर यानी 25 माइनस 9, जो कि 16 आएगा। ये 4 हो जाएगा। लंब बटे आधार होता है, तो ये हो जाएगा 3/4। इसे भी इरेज कर देते। अब आपको एक चीज मालूम होगा, हम एक सूत्र लिखवाए थे। कौन सा सूत्र था? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये सूत्र याद है? बताइए, क्या लिखाए थे ये? आपको याद होना चाहिए भाई। x प्लस वाई 1 - ठीक, यही सूत्र लिखवाया गया था। तो यहाँ पे वैसे ही तो कुछ है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब ये सूत्र लगा देंगे, आ जाएगा आंसर। tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 8/15 प्लस 3/4 बटे में 1 - 8/15 और 3/4। सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 32 प्लस 45 और नीचे 60। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 माइनस, सही है, कोई दिक्कत नहीं। 24 बटे में 60। ठीक, सॉल्व कर लो। ये 60 से ये 60 कट जाएगा। क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 32 और 45 कितना हो जाएगा? ऊपर तो हो गया 77, नीचे 60 में से अगर 24 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 36। ये आ गया अपना। अब देखो, क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर है? तो आप कहेंगे बिल्कुल राइट हैंड साइड के बराबर है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? RHS इति सिद्धम। ठीक, कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा।
ये प्रश्न संख्या 4 भी हो गया। आगे प्रश्न संख्या 5 करते हैं। प्रश्न बहुत आसान आसान है, बस कॉन्सेप्ट भी एक ही लग रहा है। ठीक है, इसीलिए एक बार तो प्रैक्टिस आप जब कर लेंगे 1-2 बार तो आसानी से आ जाएगा, कोई कठिन वाली बात नहीं। आप लिखेंगे हल। देखो, ध्यान से देखना, यहाँ कॉस इनवर्स 4/5 लिखा है, यहाँ भी कॉस इनवर्स 12/13 लिखा हुआ है, और उसको इसके बराबर सिद्ध करना है। तो ये कॉस का इस तरह हम कोई सूत्र नहीं बताए हैं, टेन का बताए हैं। कौन सा सूत्र? अभी लिखवाए थे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ऐसा सूत्र हम बताए हैं। कॉस के लिए तो नहीं बताए कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई लिखा हो तो ये सूत्र लगा दो। तो क्यों ना इसे भी 10 में चेंज कर लें, इसे भी 10 में चेंज कर लें, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्यों, सही रहेगा ना? तो चलो करते हैं, इसे साइड में लिखते हैं और लिखेंगे हल, सॉरी लिखेंगे LHS। कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। ठीक, 10 में इसे चेंज करो, आधार बटे कड़ लिखा हुआ है, तो हमें लंब की जरूरत है क्योंकि लंब बटे आधार होगा 10 के लिए। तो लंब कैसे आएगा? 25 माइनस 16 रूट में 9, जिसे हम 3 कह सकते हैं, तो लंब 3 हो गया। लंब आधार क्या हो जाएगा? 4। ऐसे आप डायरेक्ट मन में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर tan इनवर्स, ये 12 हुआ, ये 13, तो 5 आएगा, तो ये आधार बटे कड़, कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, रूट में आधार, तो रूट 25 को हम 5 कह सकते हैं, मतलब 5 होता है। तो क्या हो जाएगा? लंब क्या हो जाएगा? 5 और आधार 12। ठीक, अब ये tan इनवर्स x और tan इनवर्स y जैसा बन गया। अब ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, इसे हम रीजन में लिख देंगे ब्रैकेट में। ठीक, फॉर्मूला लगा देते हैं। tan इनवर्स, ये हो गया x, ये हो गया y, x प्लस वाई मतलब 3/4 प्लस 5/12 बटे में 1 माइनस 3/4 और 5/12। ठीक, सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 20 बटे में 48, और ये क्या हो जाएगा? 48 माइनस 15 बटे में 48। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा क्या? tan इनवर्स, ये हो जाएगा 56, और ये 48 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 33। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या आ गया? 56/33। और हमें सिद्ध क्या करना है?
कॉस इनवर्स 33/65। ठीक है, समझ रहे हैं ना। मतलब इसी tan को हम कॉस में चेंज कर देंगे, बस सिद्ध हो जाएगा, क्या दिक्कत है। कॉस इनवर्स लिखा क्या हुआ है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार है, आधार क्या हो जाएगा 33, क्योंकि हमें आधार बटे कड़ चाहिए। अब कड़ कैसे निकालेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर करके जोड़ लेंगे, क्या आएगा 56 का स्क्वायर बताइए। 6 3 30 60 63 6 25 25 और 6 कितना होगा 31। ठीक है, अब इसमें 33 का स्क्वायर भी जोड़ देंगे, तो 33 का स्क्वायर पहले निकाल तो लें। 9 और फिर 9 18 1 10 जोड़ लो, 6 15 हासिल 1 12 के 2 2 4, ये इतना आया है। अभी किसका स्क्वायर है, तो ये है 5 6 और 7, तो ये है 65 का, किसका है, ये 65 का स्क्वायर है। आप निकाल लीजिएगा आराम से, ये 65 का स्क्वायर। तो कहने का मतलब कड़ क्या आ जाएगा अपना 65, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 65। यही आंसर होना चाहिए भाई, क्योंकि कॉस के रूप में चेंज करना था, कॉस के रूप में हम चेंज कर दिए। हाँ, 33/65 आ रहा है, RHS के बराबर। यहाँ पर आंसर न लिखो, इति सिद्धम लिख दो, इति सिद्धम। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 5 भी हो गया अपना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6। सेम टू सेम वैसे ही प्रश्न है सब। अब इसे हम होमवर्क देना चाह रहे हैं, कहिए तो दे दें, आसान है भैया, बहुत आसान है, विश्वास मानिए। चलिए एक हम होमवर्क में दे ही देते हैं, ठीक है। नहीं होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे, लेकिन बहुत आसान है। इतना तो आपको अब सोचने की क्षमता आपकी बढ़ गई होगी कि आप इतना छोटे छोटे सवाल को तो कर ही सकते हैं। करना क्या है, ध्यान से देखो, ये कॉस इनवर्स में लिखा हुआ है, ये साइन इनवर्स में लिखा हुआ है, और हम ऐसा कोई फार्मूला बताए नहीं है आपको कि कॉस इनवर्स एक्स लिखा हो, साइन इनवर्स एक्स लिखा हो, तो आप क्या करेंगे, आप दोनों को टेन इनवर्स में चेंज कर लो। क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड आप क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स 12/13 और साइन इनवर्स 3/5, ऐसा आप लिखेंगे। अब दोनों को टेन इनवर्स में चेंज कर लो, यहाँ भी टेन इनवर्स लिख देना और यहाँ भी टेन इनवर्स इसका भी लिख देना। ठीक, लिखने के बाद आप सॉल्व करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये तो जान लो, ये यहाँ पे x आ गया मान लो, प्लस टेन इनवर्स y, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई। अब आप जब सॉल्व करते जाएंगे, ऐसे सॉल्व करते गए, तो नीचे आपको यही टेन इनवर्स समथिंग, यहाँ पे कुछ, एक सेकेंड, टेन इनवर्स यहाँ पे आपको कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसे, इस टेन इनवर्स को किस में चेंज कर देंगे, साइन इनवर्स में चेंज कर देंगे, बस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फिर से आप समझ लीजिए, इन दोनों को टेन इनवर्स में चेंज करेंगे, फिर फॉर्मूला ये वाला लगा देंगे,
आपका टेन इनवर्स में कुछ आ जाएगा, उस टेन इनवर्स को आप साइन इनवर्स में चेंज कर दीजिएगा। टेन इनवर्स में क्या होगा, लंब बटे आधार, आप लंब बटे कड़ के रूप में लिख के सॉल्व कर सकते हैं। काफी आसान है, बिल्कुल पिछले प्रश्न जैसा ही है। तो आप एक ये प्रश्न ट्राई करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत होता है तो आप पूछ लेंगे। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। ये भी काफी आसान है। आसान क्या बोले, वही रिपीटेड क्वेश्चन है। बस क्या हुआ है इसमें, चेंजिंग देखना ध्यान से, किए क्या है सवाल वाले, ध्यान से देखना। पहले इसे लेफ्ट हैंड साइड में रखते थे, अब इस बार इसे राइट हैंड साइड में रख दिए हैं। तो कोई बात नहीं, इसे हम राइट हैंड साइड वाले को उठाएंगे और सॉल्व करते करते लेफ्ट हैंड साइड वाले के बराबर दिखा देंगे। अब इसे करके हम दिखा देते हैं। लिखेंगे RHS, ठीक, राइट हैंड साइड। क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। दोनों को पहले 10 में बदल लो, क्योंकि हम 10 का ही फार्मूला जानते हैं। 10 इनवर्स, ये लंब बटे कड़ दिया हुआ है और हमें लंब बटे आधार लिखना है। तो लंब तो पता है 5 है, आधार क्या होगा, ये 12 होगा, आधार 12 होगा, आप निकाल सकते हैं। प्लस कॉस इनवर्स, लंब सॉरी आधार बटे कड़ हमें मालूम है, ठीक, और लिखना क्या है, प्लस 10 इनवर्स। लंब बटे आधार लिखना है, तो लंब क्या हो जाएगा, निकालेंगे जब आप तो ये 4 आएगा। यहाँ से जब आप लंब निकालेंगे तो 4 आएगा। आधार क्या है, 3 है। अब ये दोनों 10 में चेंज हो गए, अब वही सूत्र लगा देंगे, कौन सा, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस XY, ठीक। आसानी से सॉल्व कर लेंगे इसे। टेन इनवर्स x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 5/12 प्लस 4/3 और फिर 1 माइनस XY, 5/12 और 4/3। सॉल्व कर लेते हैं, बेहद आसान प्रश्न है भैया। टेन इनवर्स ये आएगा 16, 16 और 5 कितना होता है, एक सेकेंड, अगर यहाँ 21, 16 5 21 हो गया, ऐसे कर लेते हैं, डायरेक्ट कट जाएगा, आसान होगा। एक सेकेंड, ध्यान से देखिएगा। टेन इनवर्स क्या लिख देंगे इसे, 5 को जब 3 से करेंगे तो 15 प्लस 12 को 4 से करेंगे तो 48 बटे में 36, और ये 36 माइनस 20 बटे में इसके भी 36। अब ये डायरेक्ट से डायरेक्ट 36 कट जाएगा। क्या आ गया, टेन इनवर्स 48 और 15 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 63, 63 बटे में 16। लाना क्या था देखें, बस आ तो गया, आसान था। ये अपना
लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया, सिद्ध हो गया। अब बताओ ये कठिन है? एक ही सूत्र ये वाला यूज हो रहा है और बार बार यूज हो रहा है। सॉरी, बार बार एक ही सूत्र यूज हो रहा है और हम यूज करके सॉल्व भी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न संख्या 8 को भी कर लेते हैं आज। आसान है ये भी, बस एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले तो यहाँ पे इनवर्स लगा लो। यहाँ भी नहीं लगा है, बुक में करेक्शन कर लेना, सही कर लेना मतलब। अब लिखो हल। ध्यान से देखना, हम आपको सिद्ध करने को बताएं जहां पे बहुत बड़ा बड़ा लिखा हो, जैसे ये चीज, उसे उठाओ और छोटे की तरफ बढ़ो। सिद्ध करते करते छोटा वाला दिखा दो सिद्ध करके। तो हम इस बार ये राइट हैंड साइड वाले को ले रहे हैं। आरएचएस आप ले लो और सॉल्व करते करते एलएचएस दिखा देंगे। तो पहले हम आरएचएस लिखते हैं, 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। क्या कर सकते हैं सोचिए। अब देखो यहाँ पे लिखा है कॉस इनवर्स, अंदर अगर हम कुछ कॉस जैसा बना दें तो अपना काम आसान हो जाएगा ना, क्योंकि ये कॉस इनवर्स है, अंदर कॉस में कुछ बन जाएगा, कट जाएगा ये। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। मुझे तो एक सूत्र नजर में आ रहा है, आप लोगों को भी आ जाना चाहिए, लेकिन चलो देखना जरूरी होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के सवाल एक बार में आ जाए ये जरूरी नहीं होता है, आपको एक बार देखना ही होता है। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर बटे में 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? रूट एक्स का स्क्वायर एक्स ही होता है, इसीलिए हम इसे एक्स को रूट एक्स का स्क्वायर लिख दिए। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे tan लिखा होता तो एक सूत्र ये बन रहा है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, याद कीजिए, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। होता है या नहीं होता है? आप कहेंगे बिल्कुल होता है। कहने का मतलब अगर रूट एक्स की जगह पर, यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर रूट एक्स की जगह पर अगर tan थीटा होता तो ये कॉस का एक सूत्र बन जाएगा, तो मान लेंगे, क्या दिक्कत है। रूट एक्स को हम क्या मान लेंगे, tan थीटा। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं मान। ठीक, ऐसा हम मान लिए। अब जहां 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 रूट एक्स लिखा हुआ है वहां हम tan थीटा लिख देते हैं। 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये किसका सूत्र है, अभी बताए हैं, कॉस इनवर्स cos 2 थीटा का सूत्र है ये। ठीक है, इसे हम रीजन भी दे देते हैं। रीजन देना क्योंकि जरूरी है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, इसे हम
इस तरह क्यों लिखे ये हम बता दिए। अब इस कॉस से इस कॉस को हम काट सकते हैं, कहने का मतलब गायब हो गया। तब क्या हो जाएगा ये 1/2 और ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कॉस से कॉस समझ सकते हैं गायब हो गया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और बचा क्या थीटा। और हम थीटा माने क्या थे, यहाँ से हम थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या लिखा हुआ है √x इज इक्वल टू टेन थीटा। दोनों तरफ टेन इनवर्स लगा देते हैं। टेन इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा। अब ये टेन कट के बचा यहाँ थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टेन इनवर्स, सॉरी यहाँ रूट लगा था, √x। ठीक है, तो थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे हम √x √10 टेन इनवर्स √x ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अब ये किसके बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के, और हम लेफ्ट हैंड साइड के बराबर सिद्ध कर दिए। लेफ्ट हैंड इति सिद्धम। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। कितने प्रश्न हो गए अपने, प्रश्न संख्या 8 तक हम कर लिए हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रश्न 9, 10 और 14 प्रश्न ही हैं, 14 प्रश्न तक ही करके और एक लेक्चर और लगेगा। इस एक्सरसाइज को मतलब ये विविध एक्सरसाइज को हम कंप्लीट भी करेंगे, और उसके साथ समझ लीजिए आपकी अपना चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऐसे ही शानदार तरीके से आसान भाषा में आसान तरीके से आप पढ़ते रहिए मैथमेटिक्स को। कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और आप मतलब मेहनत करने से पीछे मत हटिए। अच्छे नंबर लाने की पूरी मेरी जिम्मेदारी है। आप कैसे लाएंगे अच्छे नंबर, वो चीज़ हम आपको पूरा गाइड करने वाले हैं। तो आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।